सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि सीटेट में आपको एक अच्छा खासा स्कोर कैसे करना है। मतलब इस वीडियो में आपको ये तो बताने वाला हूं कि आप कैसे पढ़ेंगे। मतलब मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जस्ट 15 मिनट के अंदर, पूरी वीडियो के अंदर वो पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट और यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप मेरे से इजिली कनेक्ट हो सकते हो। मतलब आज की वीडियो जो है, मैं आज बताने वाला हूं आपको कि मतलब एक सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहली बार यानी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपने सीटेट की इस बार सीटेट देने जा रहे हैं और आपने बिल्कुल भी अभी कोई पढ़ाई नहीं करी है और आप बार बार यही कह रहे हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है ना। चलते फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं। चलिए पे चलते हैं। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हो, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सक रहे हो तब भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। किसी टॉपिक का अगर आपको डेमो चाहिए तब भी मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको डेमो तक प्रोवाइड करा देंगे। आई एम अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री। कहीं पर भी साइंस में या केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करो। आई एम अ लर्नर, मैं सीखता हूं और सिखाता हूं, है ना। तो आज की वीडियो में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा सीटेट से रिलेटेड कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आप बिल्कुल नए हो, है ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो, तो इन सारी बातों के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। चलते फिर स्टार्ट करें। चलो देखो, पहले हम सेकंड पॉइंट, पहले देखो पीपीटी बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई। मैं एग्जांपल्स दे के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सीडीपी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। उसके बाद में टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सारी बातों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि स्ट्रैटेजी नंबर 1 में क्या बताया गया है। हम आपको सिलेबस भी बता देंगे अगर आप चाहेंगे इसी वीडियो में। चलिए तो देखो, पहले पॉइंट में हमने स्ट्रैटेजी में क्या लिखा हुआ है। देखो, सीटेट पास करना एक नॉर्मल सी बात है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि जो है, मैंने अभी तक जितने भी वीडियो दिए हुए हैं सभी में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार प्रीवियस में रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पे स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनके माध्यम से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा खासा स्कोर करोगे। और कैसे पढ़ना है, अगर आप बिल्कुल नए हो तो इन बातों के बारे में जानेंगे। चलिए, अब पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पैटर्न। देखो, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है पैटर्न, यानी अगर आप सीटेट देने जा रहे हो तो पहले आप पैटर्न देख लीजिएगा। है, आप नोट डाउन करें, रजिस्टर में नोट कर लीजिए कि आपको मैं क्या बता रहा हूं। जस्ट 15 मिनट की वीडियो है, उसमें देखते रहिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले आप पैटर्न देख लीजिएगा कि सीटेट का पैटर्न क्या है, मतलब किस तरीके से पेपर होता है। पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, पेपर कितने नंबर में होगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स में आएंगे। आप जाके पूरा पैटर्न देख लीजिएगा। मैं सारी बातों को बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूं, कई बार मैंने पूरा पैटर्न अपलोड किया है। आप जाके वीडियो को सर्च कीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। यानी पहला पॉइंट हमारा क्या है, अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाह रहे हैं और एक अच्छा खासा स्कोर करना चाह रहे हैं तो हमें पहले पैटर्न पता होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रैटेजी होती है कि हमको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हमको चलना किस राह पे है ना। तो पहले आप पैटर्न देख लीजिएगा। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं, जैसे आपने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो। तो पेपर 1 को आप जानते होंगे, सीडीपी आती है पहला, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ और एनवायरमेंट आता है। पेपर 1 की बात करी जाए। पेपर 2 की बात करी जाए तो वहां पे भी हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ये तीनों कॉमन है। पेपर 1 दे रहे हो चाहे पेपर 2 दे रहे हो, दोनों में हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी जो है वो कॉमन है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो वहां पे मैथ होती है और एनवायरमेंट होता है, लेकिन अगर आप पेपर 2 दे रहे हो तो वहां पे साइंस आ जाती है। और अगर आप ईवीएस वगैरह वाले से होते हो, आर्ट साइड वगैरह से, तो आपके पास ईवीएस होती है ना। तो ये तो पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न था। तो आपने पैटर्न देख लिया होगा। पेपर में बात करी जाए तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने होते हैं, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। नो निगेटिव मार्किंग है, पेपर ऑफलाइन होगा, ओएमआर आपको मिलेगी बढ़िया तरीके से, आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आना वहां पे, है ना। ये बातें क्लियर हो गई। पेपर में 150 प्रश्न होंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स में होगा। और जितने भी हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, सीडीपी, मैथ्स और एनवायरमेंट, जो है पांचों सब्जेक्ट है वो 30-30 मार्क्स में आते हैं, है ना। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने बढ़िया से। चलिए, अब सेकंड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अब यहाँ पे सिलेबस की बात कर दी इन्होंने। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं कि सिलेबस को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यार बहुत सारा कंटेंट है, कैसे पढूं। देखिएगा, अब पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने सिलेबस लिख दिया। अब ये सिलेबस लिखना आसान है मेरे लिए। आप भी कह रहे हो यार आपने तो सिलेबस लिख दिया, इतना सारा कंटेंट मैं कैसे पढूं, है ना। 15-20 दिन में कैसे पढूं, 1 महीने में कैसे पास करूं, 2 महीने में कैसे पास करूं। तो उनके लिए ये वीडियो है जो बहुत ही जल्दी पास करना चाहते हैं, एक ही बार में पास करना चाह रहे हैं। देखो, अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस, आपको सिलेबस मैंने बता दिया, सीडीपी होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, पेपर 1 है तो मैथ और एनवायरमेंट होगी, पेपर 2 है तो वहां पे मैथ और साइंस वगैरह होगी, है ना। ये बातें तो हमारी क्लियर हैं। चलो, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सर आपने मुझे बता तो दिया कि ये सारे सब्जेक्ट होंगे, लेकिन मैं पढ़ूं कैसे यार।
इतने सारे सब्जेक्ट दे दिए आपने, 5 सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ूं मैं, इतने टॉपिक्स हैं इसके अंदर, कैसे पढ़ूं? तो मैं आप को एग्जांपल देके बता रहा हूं और एग्जांपल देके समझ जाओगे आप किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। चलिए, अगर आप बिल्कुल नए हो या फिर पढ़ भी रहे हो, तैयारी कर रहे हो, चलिए तब भी मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैंने एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना रखी है कि आप तैयारी कैसे करोगे। देखो, आप कह रहे हो कि इतना सारा कंटेंट है, मैं कैसे पढ़ूंगा, तो मैंने आपके लिए कंटेंट वाइज एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई, एक एग्जांपल बताया हुआ है। आप ये एग्जांपल देख लीजिएगा, आप किसी भी सब्जेक्ट पे ये फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखो, यहां पे हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो है पास करना है। देखो, अब मैं एक सब्जेक्ट की आपको बात कर रहा हूं, यानी हम सीडीपी यानी बाल विकास की बात कर लेंगे। बाल विकास की बात कर लेते हैं कि अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, कैसे तैयारी करें, कहां से स्टार्टिंग करें। तो हमने पहले एग्जांपल उठाया वो बाल विकास का, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। देखो, 30 मार्क्स में आती है। मैंने बोल दिया ना कि पांचों सब्जेक्ट जो है वो 30-30 मार्क्स में होंगे, है ना। तो एक टॉपिक को, यानी एक सिलेबस को, एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें उसके बारे में सुनो जरा। देखो, अगर बात करें, जैसे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मैं कैसे पास करूं, कैसे स्टार्टिंग करूं, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, पास हो जाओगे, है ना। तो आप सुनो जरा पहले। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉक टेस्ट नहीं लगाने, बिल्कुल नहीं लगाने, बिल्कुल भी मॉक टेस्ट पहले नहीं लगाने। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि हमको ये पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं सच में कह रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि पहले अगर आप नए हो बिल्कुल, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैराथन क्लास देख लीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ लो एक बार, है ना। फ्लो में पढ़ लो, सरसरी निगाहों से पढ़ लो। मैं कह रहा हूं आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने 24 लेक्चर दिए हैं, वहां पे टॉपिक वाइज चीजें अपलोड करी है मैंने, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से पढ़ो, जहां से आपको समझ में आ रहा है वहां से पढ़िएगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि हमने पैटर्न देख लिया। देन सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सिलेबस में। तो हम सिलेबस में एक पॉइंट को बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे मैंने उठाया सिलेबस में पहला सब्जेक्ट उठाया सीडीपी, तो मैंने बोला कि सीडीपी को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी। तो आपको पहले मैंने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ पढ़ लेने हैं, और मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बता रहा हूं। जैसे अगर आप सीटेट देने जा रहे हो, तो आपने डेवलपमेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, आपके लिए, है ना। यानी विकास जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें लर्निंग की, यानी अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले बात करें विकास की, तो आप विकास का चैप्टर पढ़ लीजिए पूरा, और आगे बात करें अधिगम की, बात कर लेते हैं अधिगम क्या होता है, और इसके अलावा हम अर्जन की बात कर लेते हैं कि भाषा अर्जन क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। विकास के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, इनके बारे में प्याजे और वैगोस्की ने बहुत सारी बातें बताई हैं। वैगोस्की ने डेवलपमेंट की प्रक्रियाओं को चरणों में बांट दिया है ना। वैगोस्की की बात करी जाए तो प्याजे ने बांटा, प्याजे ने इन्होंने डेवलपमेंट की प्रक्रिया को चरणों में बांटा हुआ है। वैगोस्की ने समाज को बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई, कल्चरल टूल्स को बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ये सीटेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बताऊं उतना ही कम है ना। आगे आप अधिगम पढ़ लीजिएगा, अर्जन पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिगम का मतलब है कि जब आप रूल के थ्रू कुछ सीखते हो, यानी फिनोमिना के थ्रू कुछ सीखते हो, जो आप कुछ रूल रेगुलेशंस के थ्रू सीखते हो, तो वो अधिगम होता है। लेकिन अगर आप स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा, यानी अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्शन करके कुछ सीखते हो, तो वो अर्जन होता है। क्या होता है, अर्जन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बारे में आप प्याजे के बारे में पढ़ लीजिए कि प्याजे कौन थे। प्याजे एक रचनाकार हैं जिन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है, मतलब इन्होंने आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है कि विकास जो होता है वो पूरा पूरा, चाहे पर्यावरण पे बोल सकते हो कि नहीं निर्भर, पर्यावरण पे पूरी तरीके से नहीं, यानी विकास जो है, बात करूं विकास की जो प्रक्रिया होती है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होती है। यानी विकास में दोनों पहलुओं ने बराबर बराबर का योगदान है, मतलब चाहे इन्वायरमेंट को ले लीजिएगा और चाहे आनुवंशिकता को ले लीजिएगा, दोनों का बराबर बराबर योगदान है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहा हुआ है तो पूरी तरीके से वो डेवलप हो जाएगा, है ना। या फिर आपको इन्वायरमेंट दो ही ना, हेरिडिटी उसकी अच्छी, माँ बाप से अच्छे संस्कार गुण मिले हुए हैं हेरिडिटी के द्वारा, तो वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी। दोनों का बराबर बराबर योगदान है ना। तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। वैगोस्की के बारे में तो क्वेश्चन आना ही आना है। इन्होंने समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है कि लोग जो होते हैं अपने आसपास के लोगों से माध्यम से ही सीखते हैं, है ना। तो एनवायरमेंट को, कल्चरल टूल्स को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी वैगोस्की ने, और ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनके सिद्धांत की बात करी जाए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, और इनके प्याजे के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने सिद्धांत अपना दिया हुआ है ना। इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बारे में अगर और एक टॉपिक, देखो मैंने 5 टॉपिक एक बार बताने, और अगर मुझे और चाहिए कमेंट में आपको टॉपिक, मतलब अगर आपको और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। देखो आगे मैंने लिखा हुआ है स्टीरियोटाइपिंग, यानी जेंडर रूढ़िवादिताएं भी आप पढ़ लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा स्कोर और करना है तो डेवलपमेंट पढ़ लीजिएगा, लर्निंग पढ़ लीजिएगा, प्याजे पढ़ लीजिएगा, वैगोस्की पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद में जो रूढ़िवादिताएं यानी जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है,
उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आना ही आना है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट अगर आपको सरसरी निगाहों से पढ़ना है तो इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद में फिर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। पहले पॉइंट में क्या करना है, आपको पैटर्न नोट करना है। दूसरे पॉइंट में क्या करना है, आपको सिलेबस पढ़ना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स में आते हैं और उनको तैयार कैसे करना है। हर सब्जेक्ट में आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। जैसे हिंदी पढ़नी है तो हिंदी में भी आपको पता है कि 15 नंबर के पैरालॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और 15 नंबर में जो होता है गद्यांश और पद्यांश होता है ना। तो 15 नंबर में जो गद्यांश और पद्यांश है उनके लिए एक दो सेशन आप देख लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अनसीन पैसे तो आपने करे होंगे, हाई स्कूल इंटर में किए होंगे, तो आसानी से आते होंगे आपको, है ना। तो वो तो इजीली हो जाता है वहां से, क्योंकि ऑप्शनल होता है, तो बढ़िया हमें ऑप्शन भी दिया होता है, हम पढ़ के समझ सकते हैं क्योंकि हमने टीचिंग ट्रेनिंग किया होता है, तो इतनी समझ तो हमारे अंदर होती है। पैरालॉजिकल क्वेश्चंस के लिए आप भाषा, अधिगम, अर्जन, ये चीजें देखो। अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली, मैं सच में कह रहा हूं 80% 90% जो आपका सिलेबस है वो सीडीपी से तैयार हो जाता है, क्योंकि सीडीपी बेस होती है सीटेट का, है ना। अगर आप बिल्कुल नए हो तो पहले आप सीडीपी तैयार करो, हिंदी बिल्कुल वैसे तैयार हो जाएगी और हिंदी की सेम ट्रांसलेट जो है वो इंग्लिश है ना। बिल्कुल ट्रांसलेट होकर आ रही है इंग्लिश पैरालॉजी। तो आप हिंदी तैयार कर लीजिएगा और सीडीपी तैयार कर लो, बाकी हिंदी जो है, इंग्लिश जो है वो अपने आप तैयार हो जाएगी। साइंस में अगर आप नहीं पढ़े तो तब भी वो अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, क्योंकि आपको 82 मार्क्स लाने हैं केवल, है ना। 3-4 सब्जेक्ट अच्छे कर लो, सीडीपी तैयार कर लो, हिंदी तैयार कर लो, इंग्लिश तैयार कर लो, बाकी कुछ में तो तुक्का भी मारोगे तब भी 10-10 नंबर आ जाएंगे, है ना। तो आप स्कोर कर पाओगे, तब भी अच्छा खासा पास हो जाओगे, है ना। चलिए, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप सब कुछ पढ़िएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हो तो आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा। सीजन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और अगर आप सीटेट दे रहे हो, यूपीटेट दे रहे हो, तो मेरे से कनेक्ट जरूर हो जाएगा। हम डेली पर डेली 6 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डेली पर डेली, वो भी आपके अकॉर्डिंग, आप किस टॉपिक में वीडियो चाह रहे हो, है ना। तो ये बातें तो क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते, देखिए आगे क्या बात बोली गई है। ये केवल मैंने आपको एक वे बताया, एक तरीका बताया है कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। पहले शुरुआत में आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, पहले हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ मैराथन क्लास देखनी है, उसके बाद में हमको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि आगे क्या बात बोली जा रही है। देखो, अब यहाँ पे अभी हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, नहीं पहला पढ़ा हमने, क्या पढ़ा पहले हमने पढ़ा कि हमारा पैटर्न क्या है, फिर हमने पढ़ लिया है जो हमारा सिलेबस क्या है, उसका एग्जांपल भी सीख लिया कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, किस वे में। चलिए अब स्ट्रेटजी की बात, थर्ड पॉइंट की बात करें। थर्ड पॉइंट में मैंने वही लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िएगा। फोर्थ पॉइंट में हमने वही लिखा हुआ है, आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए इसके बाद में। फिर उसके बाद में 5वें पॉइंट में देखो, आप थोड़ा सा हिचकिचा जाते हो कि यार मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, है ना। आप मुझे 6392364076 पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको पक्का कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। चलिए देखो, अगर आप नोट्स बनाने का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो अगर हम एक बार रिवाइज करके जाते हैं तो हमारा माइंडसेट कुछ अलग ही प्रकार का होता है। अगर हमने नोट्स बनाए होते हैं, अगर उस टाइम पे आप सरसरी निगाहों से एक बार पढ़ के जाओगे तो आपका माइंडसेट अलग प्रकार का होगा, है ना। अगर आप नहीं नोट्स बना रहे तो अभी स्क्रीनशॉट मारते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ थोड़ा सा कंटेंट अपने पास में रखो कि आप रिवाइज कर सको जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, है ना। चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई कि आपको कैसे पढ़ना है। देखो, पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, हिंदी पढ़ना है कैसे वो भी समझ में आ गया होगा, गद्यांश और पद्यांश कैसे पढ़ने हैं उनके आप कुछ वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पूरा स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहां पे भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो ये भी समझ में आ गया। अब हम आगे अगर आप बात करें तो मैं आपको सिलेबस भी दिखा सकता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। एक नजर डाल लो, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे आपके अकॉर्डिंग। चलिए एक नजर डाल लेते हैं सिलेबस पे, देखते हैं कि क्या बात करी गई है। चलो आगे चलते हैं, ये चीजें क्लियर हो ही गई होगी। और अगर नोटिफिकेशन के बारे में बात कीजिए, नोटिफिकेशन जस्ट किसी भी दिन आउट हो सकता है, किसी भी दिन आ सकता है। वो सितंबर चल रहा है, सितंबर में किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप तैयारी अपनी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप ये मत देखो यार मेरे कि नोटिफिकेशन किस दिन आएगा, मैं किस दिन तैयार करूंगा, अभी से तैयारी करो, एक ही 2 दिन में आ जाएगा नोटिफिकेशन। मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर तो आपको दिख जाएगा जरूर, दिसंबर में होना है, 3 महीना पहले तो ये नोटिफिकेशन देंगे ही देंगे, है ना। चलिए अब देखो, अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे तो ये भी देख लो एग्जाम पैटर्न क्या है, थोड़ी सी निगाह डाल लो इस पे, ताकि ये भी क्लियर हो जाए साथ साथ में, कोई टॉपिक में दिक्कत रहे ही ना। देखो, अगर हम पेपर 1 की बात करें, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, यानी अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आप मुझे दोबारा कमेंट मत करना कि सर मेरे पास क्या होना चाहिए कि मैं प्राइमरी में एलिजिबल हूं। अगर आपने क्या नाम है, डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, कोई डिप्लोमा किया है, तो आप पेपर 1 में एलिजिबल हैं। और अगर आपने बीएड वगैरह किया है तो पेपर 2 में आप एलिजिबल हैं, है ना। अगर आपने एडमिशन तक ले लिया है तब भी सीटेट में फॉर्म डालने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोबारा ये मत कहना कि सर मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। वहां पे कोई जरूरत नहीं होती मार्कशीट की, केवल आपसे ऑप्शन में पूछता है कि आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो क्या कोई, बस काम खत्म हो जाता है। चलिए अब देखो, पेपर 1 की बात करिए तो मैंने पहले बता दिया था कि बाल विकास आएगी, गणित आएगी। पेपर 1 में भाषा, देखो भाषा 1 है, भाषा 2 है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 तो आप हिंदी लेंगे, लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत भी ले सकते हो, कोई भी आप इच्छा अनुसार अपने हिसाब से ले सकते हो पेपर 1 में। और बाकी हमारा पर्यावरण आएगा। ये पांचों सब्जेक्ट जो है वो 30-30 मार्क्स में होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन जो होंगे पर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में होगा, है ना। आपको 2.5 घंटे का टाइम भी मिलने वाला है।
बढ़िया खासा टाइम अच्छा खासा हो जाएगा, है ना। चलिए पेपर 1 का था। पेपर 2 का देख लेते हैं। पेपर 2 में भी सेम वही है, सीडीपी आएगी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो है, और यहाँ पे विज्ञान आ जाती है और गणित आ जाती है, और अगर आपके पास साइंस वगैरह नहीं है तो आप ईवीएस ले लेते हो, है ना। ये चीजें हमारी क्लियर है पहले से ही हमारी सेम। सीडीपी हिंदी इंग्लिश तीनों में, ये तीनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सेम ही है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली होने वाली बात नहीं है आपको। और मैंने बता चुका ना कि आपको 82 मार्क्स लाने हैं अगर आप ओबीसी से हैं, और बाकी जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, बस उसके बाद में वीडियो खत्म करेंगे। देखो नोटिफिकेशन का वेट कर दो, उसके बाद तो मैंने बता ही दिया आपको कब नोटिफिकेशन आउट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर हम लैंग्वेज 1 कैसे डिसाइड करें, लैंग्वेज 1 क्या लें और लैंग्वेज 2 क्या लें। देखो लैंग्वेज 1 की बात करें तो और लैंग्वेज 2 की बात करें तो लैंग्वेज 1 हमेशा आप हिंदी ही चूज कीजिए। लैंग्वेज 1 आप हमेशा हिंदी चूज कीजिए फर्स्ट लैंग्वेज, वरना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। जब आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं तो आपके पास में गद्यांश आता है और पद्यांश आता है, बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और अगर आप लैंग्वेज जो है, अगर आपने क्या किया है लैंग्वेज 1 क्या करा, इंग्लिश ले ली, तो आपके पास बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे इंग्लिश का कितना भी बड़ा लेक्चरर हो, और पोएट्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है ना। तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश कभी मत लेना, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लो, लैंग्वेज 1 में हमेशा हिंदी फिल करो, बढ़िया रहेगा, है ना। और लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश ले ली तो आपके पास पोएट्री आ जाएगी दोनों, और आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी वहां पे, है ना। अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हैं इंग्लिश, तो वहां पे आपके पास स्टैंजा भी मिलेगा एक, और एक आपको पैसेज में मिलने वाला है ना। अगर आप लैंग्वेज 1 ले लेंगे तो आपको दोनों ही स्टैंजा मिलेंगे वहां पे, तो दिक्कत है आपके लिए। तो समझ गए, लैंग्वेज 1 हमेशा आपको क्या लेनी, हिंदी लेनी है। लैंग्वेज 1 आपको क्या लेनी है, वो लैंग्वेज 2 आपको क्या लेनी वो बता दूं मैं। लैंग्वेज 1 में आपको हमेशा हिंदी फिल करना है, और लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश फिल करना है, आपके लिए आसान रहेगा। चलिए होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी, कोई कहीं पर दिक्कत आई हो मुझे कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो हम कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे, और अगर पहली बार है तो लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। और वही है, टाइम पास मत करना मेरे यार, जो है टाइम पास करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म पढ़ते हैं, आपको पहले से पता है ना। अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है मेरे यार, एक ही बार में पास करके रख दो। अभी सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, क्या पता कब चेंज हो जाए, दुनिया भर की चीजें आपको पढ़नी पड़ जाए, इस बार पास करके रख दो, लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। थैंक यू सो मच।